क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने हमारा जो चैप्टर 1 है उसे समाप्त कर दिया था। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध होगा इन वीडियोस को अंत तक देखें जिससे आप इनका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। तो आज हम आपका दूसरा चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है, बहुपद है, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है, तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम आपका थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज की तरफ ले जाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम चर और जो हमारे अचर होते हैं, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, उन्हें जान लेते हैं वो क्या होते हैं। तो यहां हम वेरिएबल, चर और कांस्टेंट, अचर, सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं हमारे? वेरिएबल एक कोई भी लेटर या एक सिंबल होता है जो कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है। एक सिंबल होता है या लेटर होता है जो कि ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जो होता है ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, कांस्टेंट की क्या होती है? एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। अब अगर हम इसका एग्जांपल देखें, चर का एग्जांपल देखें, एक्स वाई ए बी सी जेड डी ईटीसी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम कांस्टेंट का एग्जांपल देखें तो एक से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सभी कांस्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चर और अचर। अब आगे बढ़ते हैं। तो पिछली जो आपकी 8th क्लास थी उसमें आपने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, बीजीय व्यंजक थे, उनको जोड़ना, घटाना, उनका गुणा करना और उनको भाग देना, ये चीजें आपने सीखी थी। तो कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो कि आपकी 8th क्लास में थी वो क्या थी, जो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखी हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? 3 आइडेंटिटीज हैं जो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखी है और पिछली क्लास में भी पढ़ रखी है। ये क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। तो ये भी आपको इससे थोड़ा बहुत हम आगे जाएंगे और इनका भी यूज होगा इस चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर का जो पहला हमारा टॉपिक है वो है पद, टर्म। अब पद क्या होता है? अगर हम इसे एग्जांपल से समझें तो जैसे हमने 2x ले लिया। 2x क्या है? एक पद है। ठीक है, अब पद भी क्या होता है? इसमें भी 2 चीजें होती है, एक 2 है और एक x है। अब 2 क्या है? अभी मैंने आपको बताया 2 क्या है? कांस्टेंट है। और x क्या है? वेरिएबल है। 2 की वैल्यू फिक्स रहेगी और वेरिएबल क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू फिक्स होगी बट कुछ भी हो सकती है। बट ये 2 है तो 2 ही होगा। x क्या होगा? अगर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या होता है? चेंजेबल होता है। ठीक है, ये आपका टर्म्स हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, तो आगे कुछ टर्म्स देखते हैं। अब आपने 8th क्लास में 3 चीजें पढ़ी थी, एक पद, एक पदी, द्विपदी
त्रिपदी, त्रिपदी, ठीक है। इन्हें इंग्लिश में कहें तो मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक पदी मतलब इसमें क्या होगा, एक ही पद होगा। तो एक पदी लाइक 2x, 3x, 4x, ठीक है। अब द्विपदी में आए तो द्विपदी में क्या होंगे, दो पद होंगे, जैसे 2x प्लस 5, ठीक है। अब ये 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5x की पावर 0, ठीक है। क्योंकि आपको पता है x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे अगर हम वेरिएबल ले लें, y ले लिया मैंने, y की पावर 0 करें तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 मतलब 5, मतलब यहाँ पे x की पावर 0 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या है, बाइनोमियल है, द्विपदी है, ठीक है। ये क्या है, बाइनोमियल है, द्विपदी है। इसी तरीके से अगर हम त्रिपदी देखें, ट्राइनोमियल, ये होगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये x स्क्वायर, ये 1, और इसे हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो इसमें कितने पद हैं, 1, 2 और 3। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। अब इन तीनों में, इसमें और इसमें और इसमें, अगर मैं कहूं कि आपके वेरिएबल्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है जो कि क्या है, x है। इसमें भी क्या है, एक ही वेरिएबल है जो कि x है, और इसमें भी क्या है, एक ही वेरिएबल है जो कि x है, ठीक है। ये आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी तक क्या देखा, हमने क्या क्या पढ़ा, मोनोमियल, एक पद, बाइनोमियल, द्विपद और ट्राइनोमियल, त्रिपद, ठीक है। अब एक पद, द्विपद और त्रिपद। अब आते हैं हम पॉलिनोमियल, बहुपद में। पॉलिनोमियल, बहुपद। अब बहुपद क्या होता है, इसे अगर डिफाइन करें, ये क्या होता है, इट इज अ चेन ऑफ, इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। ये क्या होती है, पदों की एक श्रृंखला होती है। क्या होता है, पदों की श्रृंखला, आई थिंक श्रृंखला, पदों की क्या होती है, एक श्रृंखला होती है। जैसे आपने एक पद में देखा 2x, द्विपद में देखा 2x माइनस 3, त्रिपद में देखा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। तो पदों की श्रृंखला, ये सभी किस में आते हैं, पॉलिनोमियल में आते हैं, बहुपद में आते हैं। बहुपद, इसे हम दूसरी तरीके से डिफाइन करें तो जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। इसमें क्या है, 3 से ज्यादा पद हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ये भी एक बहुपद कहलाएगा। बट अगर इसका इंडिविजुअली नाम पूछा जाए तो ये क्या होगा, क्योंकि इसमें 3 पद हैं, ये त्रिपदी कहलाएगा। लेकिन होता ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको द्विपद, बाइनोमियल, त्रिपद, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनसे हम कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम बाइनोमियल के एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बाइनोमियल के आपने एग्जांपल लिए 2x प्लस 3,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4x प्लस 5, 6x माइनस 3, 6y माइनस 4, 7y माइनस 3, 8x प्लस 4। ठीक है, इस तरीके से एक इनका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, क्या है वो, ax प्लस बी या ax माइनस बी। इसी तरीके का तो फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है, ax प्लस बी, ax माइनस बी, जहां a और b क्या है, a और b कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल। ठीक है, a और b क्या है, अचर हैं और x क्या है, चर है। ठीक है, तो हमने इसका एक फॉर्मूला क्या बना दिया, ax प्लस बी, ax माइनस बी। तो इस तरीके के जिसमें दो पद होते हैं और वो इस तरीके का जिसमें फॉर्मूला होता है, वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर हम जो हमारे त्रिपद है, ट्राइनोमियल, उसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या फिर 6x स्क्वायर, y ले लीजिए, 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किस फॉर्मेट में बन रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जहां पे a, b और c ये क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, और x यहां पे क्या है, चर है, वेरिएबल है। तो इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म में जब आपको कोई इक्वेशन मिलती है, तो वो कोई पॉलिनोमियल, कोई बहुपद मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे हम कहते हैं, क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। अब जो हमारा रैखिक बहुपद है या फिर द्विपद है, उसमें आपने देखा होगा, इसमें जो मैक्सिमम पावर है, जो हमारा वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम घात क्या है, 1 है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा जो त्रिपद है, जिसे हम द्विघाती बहुपद कह रहे हैं, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, घात क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसे कहते हैं द पावर ऑफ डिग्री, जो कि आगे पढ़ेंगे। और अब हम तीसरा देखते हैं, इसी तरीके से आपने दो फॉर्म देखी, तीसरी फॉर्म अगर मैं क्यूब वाली फॉर्म देखूं, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, या फिर 6x क्यूब प्लस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, तो इसकी अगर हम एक परमानेंट फॉर्म बनाएं तो वो क्या बनेगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसमें जो a, b, c और d हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, अचर है, और ये जो x है ये क्या है, चर है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन्हें क्या कहते हैं, त्रिघाती
बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इसलिए इसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब इनका हम एक चार्ट बना लेते हैं, जहां पे पहला हो गया लीनियर, दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक, तीसरा हो गया क्यूबिक। ठीक है, तो इसकी फॉर्म क्या थी, ax प्लस बी, इसकी फॉर्म क्या थी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसकी फॉर्म क्या थी, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये क्या बन रही, हमारी एक सारणी बन गई। इसमें हम एक और ऐड करते हैं, वो कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जितने भी हमारे सारे कांस्टेंट हैं लाइक 1, 2, -3, -5, ये सभी क्या कहलाते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वेरिएबल्स नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या आता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। अभी जब हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा लीनियर की मैक्सिमम घात क्या थी, 1 थी, क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम घात क्या थी, 2 थी, क्यूबिक की मैक्सिमम घात क्या थी, 3 थी। तो जब हमारे पास कोई इक्वेशन होती है, कोई पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, तो उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम घात होती है, वो क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात। इसका एग्जांपल देखें, 3x4 प्लस 2x3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, अगर मैं इसमें कहूं कि आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, बहुपद की घात बतानी है, तो इसमें हम पहले तो चर देखेंगे। चर कितने हैं, एक ही चर है, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल है x। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 4 है। तो क्या हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4। जो हमारी मैक्सिमम घात है वो क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, ये समझ गए। तो इस आपका जो पहला एग्जांपल है वो करते हैं और आज की क्लास में यहीं पे खत्म करेंगे। तो देखते हैं आपका एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल पहला क्या है आपका, एग्जाम्पल पहले का पहला पार्ट है x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3। इसमें आपको क्या बताना है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। अब देखिए आपका जो बहुपद है वो क्या है, x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। तो इसमें जो हाईएस्ट घात है वो क्या है, 5 है। ठीक है, हाईएस्ट घात क्या है, 5 है। तो आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा देखते हैं।
दूसरा है आपका 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कहूं कि आपका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल क्या है, y है, और वेरिएबल की संख्या क्या है, 1 है, एक ही वेरिएबल है जो कि y है। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो हमें बहुपद दिया होता है, जो हमें बहुपद दिया होता है उसमें हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब आपका देखते हैं तीसरा। तीसरा है आपका 2। अब क्या है, 2। अब अगर इसमें मैं कहूं, अब आप कहेंगे इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर 0 लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2 इंटू एक्स की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम 2x की पावर 0 या 2y की पावर 0 या 2z की पावर 0 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हमें क्या देखनी होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या देखनी होती है, घात देखनी होती है। ठीक है, उसकी पावर में कितना है, मैक्सिमम पावर देखनी होती है अपने वेरिएबल की। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 0। ठीक है, तो हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि इन क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हमारी अगली क्लासेस पहुंच सकें, उनका लिंक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।